नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 33वें से लेकर 38वें श्लोक तक पढ़ेंगे। 33वां श्लोक है, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अथ और चेत यदि तुम इमं धर्म्यं संग्रामम इस धर्मानुकूल संग्राम को न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्म क्षत्रिय धर्म और कीर्तिम च और कीर्ति को हित्वा त्याग कर पाप को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर ये तुम धर्मानुकूल युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। पुनः देख रहे हैं अपन, अथ और चेत यदि तुम इमं इस धर्म्यम संग्रामम धर्मानुकूल संग्राम को न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम अपना धर्म अपने कर्तव्य क्षत्रिय धर्म च और कीर्तिम और यश को हित्वा त्याग कर पाप को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। पाप को यदि परलोक से संबद्ध अप्रत्यक्ष अनिष्ट माना जाए तो भी अपयश तुच्छता और निंदा आदि से प्रत्यक्ष दुख होगा। इस और भगवान अग्रिम 3 श्लोकों में संकेत कर रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादरतिच्यते। भूतानि और सभी प्राणी ते तुम्हारे अव्ययाम बहुत दिनों तक रहने वाले अकीर्तिम अपयश को अपि भी कथयिष्यन्ति कहेंगे, और संभावितस्य अकीर्ति ही तथा सम्मानित व्यक्ति के लिए अकीर्ति अपयस तो मरणात् अतिरिच्यते मृत्यु से भी बढ़कर होता है। पुनः कर रहे, भूतानि सभी प्राणी सभी लोग ते तुम्हारी अव्ययाम बहुत दिनों तक रहने वाली अकीर्तिम अपयश को अपि भी कथयिष्यन्ति कहेंगे। संभावितस्य सम्माननीय व्यक्ति के अकीर्ति अपयश मरणात् अतिरिच्यते मृत्यु से भी बढ़कर होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश अकीर्ति मृत्यु से भी मरण से भी बढ़कर होता है। टिप्पणी देख लेते हैं। भूतानि भू धातु से त प्रत्यय, संभावितस्य सम भू ने चौक त, मरणात् मरण शब्द में मृ धातु से ल्युट प्रत्यय, अकीर्तिम नए उपपद में क्री धातु और निपातनात् ये सिद्ध होता है। आगे 35वां श्लोक देख रहे हैं अपन। भयाद रणाद उपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः महारथी लोग त्वां तुमको भयात रणात उपरतम मंस्यन्ते भय से युद्ध से उपरम हुए भागा हुआ मंस्यन्ते मानेंगे। अर्थात जो महारथी लोग हैं वो हे अर्जुन तुमको भय से युद्ध स्थल से भागा हुआ मानेंगे। येषां त्वं बहुमतः और जिनके लिए तुम बहुमतः बहुत सम्माननीय होकर भूत्वा होकर लाघवम यास्यति तुच्छता को प्राप्त होंगे। अर्थात भीष्म आदि महारथी तुमको भय के कारण युद्ध से उपराम हुए या लौटा हुआ मानेंगे, जिनके तुम अल्पमानी होकर तुच्छता को प्राप्त करोगे। अर्थात तुम्हारा पूर्वापेक्षा मान
कम होगा और तुच्छता मिलेगी, अथवा जिनके तुम बहुत आदरणीय हो वे तुम्हें बहुत छोटा समझने लगेंगे। टिप्पणी देख रहे हैं। उपरतम उप उपसर्ग रम धातु त प्रत्यय बहुमतः बहुच शब्द से मत। लाघवम लघु शब्द से भाव अर्थ में अण प्रत्यय है। भयात में पंचमी विभक्ति है विभाषा गुण स्त्रियां से। अब आगे का 36वां श्लोक देख रहे हैं। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्त्वं सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तव तुम्हारे, दुर्योधन आदि शत्रु तुम्हारी, तव सामर्थ्यम तुम्हारी शक्ति की, निंदा करते हुए, बहून बहुत सारी, अवाच्यवादान न कहने योग्य बातों को वदिष्यन्ति कहेंगे। तब तुम्हारे अहिता अहित चाहने वाले अर्थात शत्रु लोग, तब तुम्हारे सामर्थ्यम निंदंत सामर्थ्य की शक्ति की निंदा करते हुए, बहून बहुत सी, अवाच्यवादान न कहने योग्य बातों को वदिष्यन्ति कहेंगे। नु फिर ततः उससे दुखतरम किम, उससे अधिक दुखतर और क्या हो सकता है, अर्थात इससे अधिक दुखदायी और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो दुर्योधन आदि शत्रु है वो तुम्हारी शक्ति की निंदा करते हुए बहुत सी न कहने योग्य बातों को कहेंगे, फिर उससे बढ़कर और अधिक दुख क्या होगा, अर्थात उससे बढ़कर और कोई दुख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध भूमि में जीवन मरण जय पराजय दोनों से में ही लाभ है, अतः युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय हो जाना आवश्यक है। 37वें श्लोक को देखिए। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, हतः स्वर्गं प्राप्स्यसि वा हतः मरकर, स्वर्गम स्वर्ग को, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वा अथवा जीतवा जीतकर, महिम भोक्ष्यसे इस पृथ्वी को भोग करोगे। तस्मात् इसलिए युद्धाय युद्ध के लिए कृत निश्चय निश्चय करके उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि मारे गए युद्ध में, यदि मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और अगर युद्ध में आप जीत गए तो इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। इसलिए युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। यदि स्वर्ग और राज्य की लिप्सा न हो तब भी युद्ध की आवश्यकता वो आगे के श्लोक में बता रहे हैं। इससे पहले अपन इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। हतः हन धातु से त प्रत्यय, कृत निश्चय, कृतः निश्चय यस्य स कृत निश्चय, कृत में क्री धातु से त प्रत्यय और निश्चय में ची धातु से यत प्रत्यय। उत्तिष्ठ उत स्था लोट लकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन। स्वर्गम सु अर्ज और घय। कौन्तेयः कुन्त्याः अपत्यम इति कौन्तेयः। 38वें श्लोक को देख रहे हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे, सुख और दुख
लाभ अलाभौ, लाभ और हानि। जया जय, जय धन अजय, तो जय और पराजय। समे कृत्वा, समान करके, ततः उसके बाद, युद्धायुजस्व, युद्ध के लिए युजस्व, तैयार हो जाओ। एवं इस प्रकार पापम न अवाप्स्यसि, पाप की प्राप्ति पाप को प्राप्त नहीं करोगे। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान रखकर तब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा करने से, अर्थात इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को भी प्राप्त नहीं करोगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख रहे हैं। सुख दुखे, सुखंच दुखंच इति सुख दुखे। लाभालाभौ, लाभश्च अलाभश्च इति लाभालाभौ। जया जयौ, जयश्च अजयश्च इति जया जयौ। द्वंद्व समास है सभी में। युद्ध में युद्ध धातु से त प्रत्यय है। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।